क्या डिफरेंस है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में और एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में, सेक्सुअल असॉल्ट में और एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में, सेक्सुअल हरासमेंट का क्या मतलब है? नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा और जैसे कि आप सब जानते हैं हम एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं जिसका नाम है वी द विमेन ऑफ इंडिया और आप देख रहे हैं पार्ट 2 ऑफ पॉक्सो एक्ट। तो जैसा कि हम सबको पता है, जो पॉक्सो एक्ट है वो एक चाइल्ड सेंट्रिक एक्ट है जिसका पर्पस है चिल्ड्रन को सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब इस एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई है, जैसा कि सेक्शन 2D जो है वो चाइल्ड के बारे में बताता है, मतलब कि एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स शुड बी कंसिडर्ड एज चाइल्ड। सेक्शन 2DA है जो कि रिसेंटली 2019 के अंदर एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है इस एक्ट के अंदर, जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में बात करता है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब है किसी भी चाइल्ड को सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट शो करना बाय वे ऑफ वीडियो और इमेज, और उन्हें उस कंटेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना या उन्हें उस कंटेंट के अंदर इन्वॉल्व करना, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी की कैटेगरी में आता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जो कि सेक्शन 2E के अंदर दी गई है। ये सेम है जो कि DV एक्ट के अंदर दी गई थी, किसी भी शेयर हाउस होल्ड के अंदर साथ में रहना डोमेस्टिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है शेयर हाउस होल्ड, जो कि सेक्शन 2K के अंदर दी गई है, मतलब कि एक छत के नीचे एक साथ में रहना शेयर हाउस होल्ड की कैटेगरी में आता है। तो हमने डेफिनेशंस तो समझ ली, अब हम कवर करेंगे कि क्या क्या ऑफेंसेस हैं जो पॉक्सो एक्ट में कवर होते हैं। सो फर्स्ट इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मींस व्हेन a person penetrates his penis into vagina, mouth, anus or urethra of a child. Second, inserts any object into vagina, urethra, anus or any part of the body. Third is manipulates any part of body as to cause penetration into vagina, anus or urethra or any part of the body of the child. And fourth is apply mouth to penis, vagina, anus or urethra of the child or makes the child to do any of these activities. अब सवाल ये आता है कि इस ऑफेंस की पनिशमेंट क्या है? तो पनिशमेंट इज मिनिमम 10 years एंड मैक्सिमम टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। बट अगर यही सेम ऑफेंस एक 16 years से कम की एज के चाइल्ड के साथ किया जाए तो मिनिमम पनिशमेंट इज 20 years एंड मैक्सिमम पनिशमेंट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, एंड फाइन will be the medical expenses of the victim and rehabilitation of the victim. तो अब हम समझेंगे सेक्शन 5 और सेक्शन 9 के बारे में। सेक्शन 5 जो है वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, यानी कि जो सेक्शन 3 में हमने समझा था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसी की एक एग्रीवेटेड फॉर्म है जो कि सेक्शन 5 के अंदर दी गई है। और सेक्शन 9 है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्शन 7 के अंदर सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया गया है, जिसकी एग्रीवेटेड फॉर्म सेक्शन 9 के अंदर दी गई है। एग्रीवेटेड का मतलब है किसी भी ऑफेंस को और ज़्यादा गंभीरता से करना, वो एग्रीवेटेड के अंदर आता है। वो सब क्या है वो अब हम समझेंगे। अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एक पुलिस ऑफिसर करे अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में या फिर फॉर द फैक्ट किसी भी स्टेशन हाउस प्रीमाइसेस में, और अगर वो ऑन ड्यूटी हो एंड सिमिलरली या फिर वो आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर हो या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का मेंबर हो, और अगर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करे तो वो एक एग्रीवेटेड कैटेगरी में आता है। अगर कोई पर्सन कोई पब्लिक सर्वेंट हो या फिर मैनेजमेंट या स्टाफ में आता हो ऑफ जेल, हॉस्पिटल, रिमांड होम, ऑब्जर्वेशन होम, प्रोटेक्शन होम या फॉर द फैक्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो भी वो एग्रीवेटेड की कैटेगरी में आएगा। किसी भी चाइल्ड के साथ गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करना एक एग्रीवेटेड कैटेगरी में आएगा। किसी भी रिलेटिव का चाइल्ड के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट करना या फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करना एग्रीवेटेड की कैटेगरी के अंदर आएगा। या फिर कोई पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि अपने चाइल्ड को थोड़ी देर के लिए अपने नेबर के पास छोड़ के जाना, और वो नेबर अगर उनके साथ में कोई सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं तो वो भी एग्रीवेटेड की कैटेगरी में आएगा। या तो कोई ओनर या फिर मैनेजर किसी वेलफेयर इंस्टीट्यूट का या फिर किसी NGO का वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है या फिर सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वो एग्रीवेटेड की कैटेगरी में आएगा। या फिर कोई पर्सन जो कि प्रीवियसली कन्विक्टेड है किसी सेक्सुअल ऑफेंस में या फिर पॉक्सो एक्ट के अंदर, अगर वो फिर से ये एक्ट रिपीट करता है तो वो एग्रीवेटेड की कैटेगरी में आएगा। अगर कोई पर्सन कोई डेडली वेपन यूज करता है, फायर यूज करता है या फिर कोई हीटेड सब्सटेंस यूज करता है या फिर
उस चाइल्ड को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है या फिर बॉडीली हार्म पहुंचाता है तो भी वो एग्रीवेटेड की कैटेगरी में आएगा। सेकेंडली, अगर कोई पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है और अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहा है या फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करके उसे पब्लिकली नेकेड कर रहा है तो भी वो एग्रीवेटेड की कैटेगरी में आएगा। अगर कोई पर्सन किसी भी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है जिससे कि वो फिजिकली इनकैपेसिटेट हो जाए या फिर मेंटली इल हो जाए, या फिर अगर फीमेल चाइल्ड है तो उस केस में अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए, या फिर उसे HIV हो जाए, उस पर्सन को HIV हो जाए, या फिर उस बच्चे की डेथ हो जाए, तो भी वो एग्रीवेटेड की कैटेगरी में आएगा। अगर कोई पर्सन किसी चाइल्ड की फिजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल डिसेबिलिटी का एडवांटेज उठा के उनके साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं या फिर सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं तो वो एग्रीवेटेड की कैटेगरी में आएगा। अगर कोई पर्सन मोर देन वंस किसी चाइल्ड के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं तो वो एग्रीवेटेड की कैटेगरी में आएगा। अगर कोई चाइल्ड जिसकी एज बिलो 12 ईयर्स है उनके साथ में अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है या फिर सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो वो एग्रीवेटेड की कैटेगरी में आएगा। अगर कोई पर्सन जिसको इस चीज़ की नॉलेज है कि ये चाइल्ड या तो प्रेग्नेंट है और अगर वो उसके साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वो एग्रीवेटेड की कैटेगरी में आएगा। अगर कोई पर्सन कम्युनल वायलेंस के दौरान या फिर सेक्टेरियन वायलेंस के दौरान या फिर नेचुरल क्लैमिटी के दौरान किसी भी चाइल्ड के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं या फिर सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं तो वो भी एक एग्रीवेटेड की कैटेगरी में आएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 7 की, जो कि सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है। सेक्सुअल असॉल्ट मतलब हुएवर में मेल भी हो सकता है या फिर कोई फीमेल भी हो सकती है, विथ सेक्सुअल इंटेंट टचेस वेजाइना, पीनस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ अ चाइल्ड or makes them do it or involves any physical contact without any penetration is known as sexual assault. अब क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 7 की पनिशमेंट क्या है। तो सेक्शन 7 की पनिशमेंट, मिनिमम पनिशमेंट इज 5 years plus fine and maximum punishment is 7 years plus fine. तो अब हम बात करेंगे सेक्शन 9 की, जो कि एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। ये काफी सिमिलर है सेक्शन 5 से, जो कि था एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसमें सेम अथॉरिटीज हैं। जो इसके अंदर माइनर डिफरेंस है वो ये है कि ये सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करता है। सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर पेनिट्रेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, सो देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट और देयर इज नो चांस ऑफ डेथ। जो पॉइंट इसके अंदर एक्स्ट्रा है वो ये है कि किसी भी चाइल्ड को इंड्यूस करना, उन्हें इंटाइस करना या उन्हें कोर्स करना केमिकल लेने के लिए या ड्रग लेने के लिए फॉर अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये एक एग्रीवेटेड फॉर्म के अंदर है। सेक्शन 10 है पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, जिसमें मिनिमम पनिशमेंट है 5 year प्लस फाइन और मैक्सिमम पनिशमेंट है 7 year प्लस फाइन। इसके बाद सेक्शन 11 है जो कि है सेक्सुअल हरेसमेंट। कोई भी पर्सन सेक्सुअल इंटेंट के साथ में किसी भी चाइल्ड को कोई जेस्चर बनाता है या फिर कोई साउंड निकालता है या फिर उसे कुछ बोलता है या फिर उससे अपनी बॉडी एग्जिबिट करता है या फिर उसे पोर्नोग्राफी दिखाता है या फिर उसे कांटेक्ट करना या फिर उसे थ्रेट देना कि वो उनकी वीडियो कहीं अपलोड कर देगा, भले ही वो रियल हो या फैब्रिकेटेड, ये सेक्सुअल हरेसमेंट के अंदर आता है। उसके बाद में सेक्शन 12 है पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, जिसमें है अप टू 3 years प्लस फाइन। तो हमने आज काफ़ी हीनस ऑफेंसेस कवर किए इस वीडियो में। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि अगर किसी भी चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए तो उसकी क्या पनिशमेंट है। अगर जो ऑफेंसेस हमने आज पढ़े हैं उनका अटेम्प्ट हो तो क्या पनिशमेंट है, इस एक्ट के अंडर प्रोसीजर क्या होगा, केस फाइलिंग कैसे होगा और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और स्पेशल कोर्ट्स का क्या रोल होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012। थैंक यू, नमस्ते।